नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम बड़ी बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। सावन महीने में भगवान महाकाल की शाही सवारी को लेकर उठाया गया प्रशासनिक फैसला अब सियासी रंग ले चुका है। उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा सवारी वाले दिन सावन वाले दिन स्कूलों में छुट्टी और रविवार को स्कूल खोलने का आदेश कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले को संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताया और करार देते हुए सीधा प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि महाकाल की सवारी वर्षों से निकलती हुई आ रही है। हर धर्म हर वर्ग के लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सरकार को खुश करने के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। अब उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कल को अगर अन्य धर्म भी अपने पर्वों पर इसी तरह की मांग करेंगे तो प्रशासन क्या उन पर भी छुट्टी देगा। आरिफ मसूद ने इससे संवैधानिक असंतुलन और धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों के नाम पर शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। वहीं मसूद के इस बयान पर बीजेपी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने भी यहां पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरिफ मसूद जैसे नेताओं को लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। महाकाल की सवारी कोई आम कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि आस्था और परंपरा का पर्व है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और यातायात की सुगमता के मद्देनजर लिया गया है। सवारी के दिन शहर के सड़कों पर भारी भीड़ होती है, जाम लगता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। उन्होंने उज्जैन कलेक्टर को साहसिक निर्णय के लिए बधाई भी दी। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हिंदू परंपराओं को बार बार निशाना बनाती है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए कांग्रेस नेता आरती करते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी के लिए महादेव पर सवाल उठाने से कभी चूकते नहीं है। राम, महावीर और महाकाल पर हमला करने वालों को कालों के काल महाकाल भी नहीं बख्शते। अब सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान छुट्टी देना केवल प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच काम कर रही है। उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर में महाकाल की सवारी को लेकर संवेदनशीलता समझी जा सकती है, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी निश्चित तौर पर राज्य की सियासत को खूब गरमा रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले आप सुनिए सियासी बयानबाजी। खासतौर से स्कूली बच्चे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया। अब संडे की जगह मंडे को वीक ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगी। उज्जैन कलेक्टर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये वैसे तो चतुर्वासी देवादिदेव महादेव का है, पर महादेव की सवारी उज्जैनी नगरी में करोड़ों लाखों लोग उसमें सम्मिलित होंगे। बच्चों में ट्रैफिक में फंस सकती हैं, बेटा बेटी को 2-3 घंटे जाम में रहना पड़ता है, इसलिए वो समय पर घर पहुंचेंगे, उत्साह उमंग से महादेव की सवारी में भाग लेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हर हर महादेव के नारे लगाएंगे, महादेव की सवारी पर पुष्प वर्षा करेंगे, घर की छतों में गैलरी में खड़े होकर माँ बाप के साथ भगवान के देव दर्शन करेंगे। कलेक्टर ने अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस को इस निर्णय पर आपत्ति है। मेरी कांग्रेसी मित्रों से, कांग्रेसी विधायक से आग्रह है कि वोट लेना होता है तब महादेव की आरती करना, और वोट जब मिल जाए तो फिर महादेव पर सवाल खड़े करना। दिल्ली वालों ने भी राम पर काल्पनिक करके सवाल खड़े किए थे, तो दिल्ली नेस्त नाबूद है कांग्रेस की। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश भी अब कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहते हैं कि वो राम पर, कृष्ण पर, महावीर पर, गौतम बुद्ध पर, गुरु नानक पर और देवादिदेव महादेव पर सवाल खड़े ना करें। इन पर सवाल खड़े करोगे तो कालों के काल है महाकाल, बच नहीं पाओगे बेटा, कहां जाओगे पता भी नहीं लगेगा। और इसलिए मेहरबानी करके थोड़े से संयमित रहें और ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर उज्जैन ने जो निर्णय लिया उसकी बधाई देते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है और वो निर्णय स्वागत योग्य है और बेटा बेटियों की सुविधा के लिए किया है कि अब महाकाल की सवारी सोमवार को जो निकलती है उसके लिए सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे और संडे को स्कूल लगेंगे। कैसे आदेश को देखते हैं आप? देखिए, महाकाल की सवारी वर्षों से निकल रही है और उसकी परंपरागत रूप से उसका लोग स्वागत भी करते हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग भी करते हैं, हर समाज हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कि कलेक्टर ये ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेतुका कैसे सर? बेतुका आदेश ऐसे है कि जब ऑलरेडी ये परंपरागत जुलूस है और निकलता रहा है,
छुट्टी की क्या आवश्यकता है कि एक दिन छुट्टी दे के एक दिन कैंसिल करो, संडे को स्कूल लगाओ, फिर कल दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी आवाज़ उठाएंगे, फिर क्या करोगे? तो संविधान से देश चलेगा ना। एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। स्कूल का अगर एक दिन आगे पीछे कर दिया जा रहा है तो उसमें संविधान का उल्लंघन, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को हर चीज़ में संविधान को उल्लंघन ही दिख रहा है? स्कूल की तो छुट्टी करिए। साफ साफ तो दिख रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है। हमारे कहने से क्या होता है? बरसों से जुलूस निकलना है ना, कोई आज पहले थोड़ी निकला है। तो ये कलेक्टर महोदय बहुत विद्वान है और पुराने कलेक्टर और पुरानी परंपराएं और संविधान कोई नहीं जानता था, यही जानते हैं बस। केवल ये सवारी के लिए, उसके लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए आदेश नहीं है, ये मुख्यमंत्री को खुश करने का आदेश है। और देखिए, शाही सवारी के दिन छुट्टी का जो फैसला है, क्या वो केवल प्रशासनिक फैसला है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ है? आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे बड़ी बहस में। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रितेश जी मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि दिक्कत यहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा हो रही है शाही सवारी के दिन छुट्टी को लेकर। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो आपने बात उठाई कि हमें दिक्कत हो रही है शाही सवारी को लेकर, तो ये प्रश्न नहीं सर, आपने शायद मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। मैंने बोला कि आपको दिक्कत हो रही है शाही सवारी के दिन छुट्टी को लेकर, शाही सवारी के लिए मैंने नहीं बोला सर। ठीक है, कहीं ना कहीं अब मेरा हम लोगों का तथ्य ये है, पक्ष ये है कि शाही सवारी एक आस्था का केंद्र बिंदु है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति भगवान के नाम पर केंद्रित है। वो उस भगवान को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, विकास आप किसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं सर? फिर क्या आप संविधान के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं? संविधान की, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर संविधान को बचाने को आप राजनीति कहती हैं तो निश्चित तौर से मैडम कांग्रेस से लड़ाई लड़ती आई है, कांग्रेस इस तरह की राजनीति आगे भी करती रहेगी। तो इस हमारा संविधान ही वो हमारी ताकत है, जो दलितों को, जो हरिजन है, जो आदिवासी हैं, जो आकांक्षी लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता है सरकार के कार्य तो सहयोग की, तो उनको अगर कोई चीज आगे लेके जा सकती है, उनके अधिकारों को रक्षा कर सकता है, तो वो भारतीय संविधान ही है। इस बात पे कोई भी इंकार नहीं कर सकता और इस बात को संपूर्ण विश्व मानता है कि भारतीय जो परंपरा, जो भारतीय समाज है, जो भारतीय सरकार है, वो पूरी तरह से भारतीय संविधान पर निर्भर है। नंबर एक। नंबर दो, जो छुट्टी की बात आई तो मैं कहता हूं ठीक है आपने छुट्टी दी, पर क्या छुट्टी देना महाकाल की असली भक्ति है या महाकाल के नाम पर समर्पण भाव से उनकी जो है अनुसरण करना सच्ची भक्ति है? भगवान महाकाल के नाम पर अभी महाकाल घोटाला हुआ, जिसमें लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ, मूर्ति खंड खंड होकर गिरी, और जो लोग भी पूरे विश्व में देख रहे थे उनको पता चल रहा था कि भारतीय समाज में एक सरकार ऐसी भी आई है जो वोट तो राम और शंकर के नाम पर लेती है, पर उसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। मैं आपके चैनल से भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता ईशान जी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की जो भगवान शंकर की और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां वहां पर खंडित होकर गिरी, हल्का सा हवा का झोंका आया, आपने कितने लोगों पर कार्रवाई की, कितने लोगों को जेल भेजा गया? तो मैडम हमारा कहने का एकमात्र तात्पर्य है, मैडम अंतिम शब्द का कंक्लूड करूंगा कि भगवान आस्था का केंद्र बिंदु होना चाहिए, राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। बच्चों की जिंदगियां स्कूलों से संवरती हैं, स्कूलों को आप इस तरह बंद करेंगे। अभी आपने देखा कि एक और रथ यात्रा हुई थी, 4 दिन पहले ही रथ यात्रा हुई थी, और भी आगे भी रथ यात्रा होगी, भगवान परशुराम की यात्रा होगी, और जाने न जाने कितनी यात्रा है। हर दिन स्कूल बंद करते रहेंगे तब तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा का हो गया बंटाधार। हम कैसे युवा भारत बनाएंगे, हम कैसे विकसित भारत बनाएंगे, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। कर्नल ईशान जी, बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है, महाकाल के लिए भक्ति दिखाने के लिए छुट्टी की क्या जरूरत है? फिर तो दिवाली की छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए, होली की छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए, महाशिवरात्रि की छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए, सारी छुट्टी वो कैंसिल कर देते हैं हम लोग। और दूसरा मेरा सवाल सर आपके साथ, क्या ये जो छुट्टी ली गई है, उसकी घोषणा की गई है, वो केवल प्रशासनिक फैसला है या फिर राजनीति उसके ऊपर तीखी है? शगु जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि जो एक जिलाधिकारी होता है, डीएम होता है, उसको संविधान से ही प्रदत्त कुछ अधिकार होते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में
वो इस तरह से छुट्टी की घोषणा कर सकता है। पहली जी। चीज। अब ये विशेष परिस्थिति क्या होती है? जब उसको लगता है कि शहर में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है, या कुछ दबाव पड़ सकता है भीड़ का, या कुछ पेंडेमिक होता है जैसे कोरोना वगैरह की चीजें, इस तरह की कोई चीज आती है, तो वो इन स्थितियों में छुट्टियों की घोषणा कर सकता है। ये तो हो गया संवैधानिक और नियमावली के हिसाब से उसके अधिकार। अब मैं आता हूं कि देखिए, अभी महाकाल लोक बनने के बाद से पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश में 10.5 करोड़ रिलीजियस टूरिज्म में लोग आए, धार्मिक जगहों पे जाने के लिए, और जिसमें से करीब 7.5 करोड़ लोग महाकाल लोक में आए। अभी जो संभावना व्यक्त की जा रही है पिछले साल के ट्रेंड्स और सभी चीजों को देखते हुए, कि हर रोज महाकाल लोक में करीब करीब 3 लाख लोग सावन के महीने में दर्शन करने के लिए आएंगे। अब आती है बात कि जिस दिन महाकाल की सवारी निकलेगी, जो कि सोमवार होगा 14, 21, 28 और 4 अगस्त, इन चारों दिन अगर विद्यालय को बंद किया जा रहा है, तो उसके बदले में जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि रविवार को स्कूल खोले जा सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन इसमें एक और पहलू आता है कि जैसे कि रितेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा बच्चों की इफेक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने रविवार की छुट्टी, रविवार को खोलने की अनुमति दी है। साथ में ये चीज स्कूलों को भी अधिकार है कि वो चाहें तो जिस तरह से पहले भी ऑनलाइन क्लास चलाई गई, एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लास भी चला सकते हैं। अब मैं आता हूं इस विषय पर कि क्या ये खाली मध्य प्रदेश में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको समझना चाहिए कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, या उसके पहले भी वहां पर भी सोमवार के दिन छुट्टियां होती हैं विद्यालय की। प्रयागराज में जब महाकुंभ चल रहा था, उस टाइम भी करीब करीब 1 महीना स्कूल बंद रहे, और लंबा पीरियड था, इसलिए विद्यालयों को बोला गया था कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाएं, क्योंकि वहां कंटिन्यूटी में बंद था। तो ये कोई इसको, हर चीज को इस तरह के आदेश को जिलाधिकारी के राजनीतिक चश्मे से न देखकर उसकी आलोचना करने की बजाय उस पर जरूरत ही नहीं थी कमेंट की, मेरी समझ से, क्योंकि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके हिसाब से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और हर चीज को ध्यान में रख के जिलाधिकारी ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है। रितेश त्रिपाठी जी, आपको भी पता है कि जिस दिन शाही सवारी निकलती है उस दिन लोगों का हुजूम कितना ज्यादा होता है सड़कों के ऊपर। शाही सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अगर मान लीजिए स्कूल उसी दिन खुले रहते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा वहां पर फंस जाता है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कि किसी तरह की सिचुएशन वहां पर खराब ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, खासतौर पर क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं सर, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और उसकी जगह रविवार को स्कूल खोलने के लिए कहा गया है, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। स्कूलों के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, पर इसको अगर इस नजरिए से देखा जाए कि जो रूट था, अगर उसी रूट पर जो स्कूल पढ़ते हैं, जो उस क्षेत्र में आते हैं, तो उस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। उस क्षेत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उज्जैन एक महानगर के रूप में डेवलप हो चुका है, और वहां पे आज के जो छोटे बड़े मिलाकर 700 से ज्यादा विद्यालय हैं, जिनमें से 50 बड़े विद्यालय हैं, और ज्यादातर विद्यालय मैडम शहर के बाहर ही होते हैं। ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे डीपीएस हो, चाहे ब्लूम्स हो, बड़ी एकेडमीज ज्यादातर शहर के बाहर ही स्थापित हो चुकी है, क्योंकि उनका प्रीमाइसेस बहुत बड़ा होता है। पर आपको नहीं लगता कि जो वहां के डीएम है, उन्होंने सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये प्रोपोगंडा किया है? अब मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 100 से ज्यादा ऐसे दिन हैं जब कोई ना कोई धार्मिक यात्रा गुजरती है। अभी 40 दिन की कांवड़ यात्रा पूरे देश में गुजर रही है, तो क्या स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? भगवान जगन्नाथ की यात्रा थी, तो क्या स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? भगवान परशुराम की यात्रा होती है, तो क्या भगवान स्कूलों को भगवान अग्रसेन की यात्रा होती है, तो क्या स्कूलों? तो निरंतर ये देश धर्म और संस्कृत का देश है, हर दिन यहाँ कोई ना कोई यात्रा होती है। तो क्या हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा को इस तरह से दरकिनार कर सकते हैं? अब आते हैं संडे पे।
संडे एकमात्र ऐसा दिन है जो कोई जैसे आप हो गई, जो भी व्यक्ति कर्मठ है, प्रगतिशील है, काम कर रहा है, उसके पास ले दे के एक दिन की छुट्टी परिवार के साथ बिताने को मिलती है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये इस महीने उसका वो दिन भी कम हो जाएगा। इस मानवाधिकार के इस नियम पर भी हमको देखने की आवश्यकता है कि एक मैरिड एक लाइफ में, एक फैमिली लाइफ में एकमात्र दिन एक हफ्ते में मिलता है, उसको भी सरकार ने अपने क्रूर निर्णय से खत्म कर दिया। मैं महाकाल का पुजारी हूं और महाकाल को मैं मानता हूं, महामृत्युंजय जप प्रतिदिन करता हूं, पर मैं इस तरह की बात को बिल्कुल नहीं मानता। इस तरह की एक लाइन कंप्लीट करूंगा कि भगवान के नाम पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर कुठाराघात हो और भगवान के नाम पर प्रदेश में करोड़ों का महाकाल लोक का घोटाला हो। इस बात में ईशान जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपने कितने लोगों को जेल भेजा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितनी रिकवरी हुई, और भगवान के नाम पर इस तरह के घोटाले मध्य प्रदेश में कब तक होते रहेंगे यदि आप भगवान को मानने वाले हैं। छुट्टियां देने से कोई अनुयायी नहीं हो जाता और छुट्टियां देने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। मैडम ये कहना चाहूंगा। रितेश जी, छुट्टी दी गई है लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी तो निकाले गए हैं ना। या तो आप संडे को स्कूल खोल सकते हैं, नहीं ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, मैं सवाल करूंगी। संडे के दिन मान लीजिए अगर कोई स्कूल नहीं खोलता है तो वो मंडे को ऑनलाइन क्लासेस चला सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यहाँ पर बोला क्या है, ठीक है। देना ही क्यों है? उस रूट लेवल पर प्रशासनिक व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था बना। ईशान जी, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। ईशान जी, छुट्टी ही क्यों देनी है? सिर्फ उसी पर्टिकुलर रूट के स्कूलों को क्यों नहीं बंद करने का आदेश दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ शगुन जी। उज्जैन की जनसंख्या आज की तारीख में करीब 19.5 लाख है जी। वहां पे पुलिस कर्मी 40,000 है, जिसमें 252 है गजेटेड ऑफिसर और बाकी नॉन गजेटेड और कांस्टेबल्स हैं। अब आप समझिए कि 19.5 लाख की जनसंख्या प्लस साथ में बाहर से आने वाले लोग और महाकाल लोक पे पड़ने वाला दबाव, करीब करीब आप मान के चलिए कि जिस दिन महाकाल की सवारी निकलेगी उस दिन करीब करीब 5 लाख लोग मैं समझता हूं कि दर्शन के लिए आएंगे। रितेश जी को ज्यादा पता होगा, जैसा उन्होंने कहा कि अब इसमें मुद्दा आता है कि अगर ये व्यवस्था की जा रही है, हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि स्कूल कहां पर है। अगर स्कूल उज्जैन के एक शहर के एकदम बाहरी छोर पर है तो बच्चे तो शहर से जाएंगे, बसें जाएंगी। हमको ये देखना है कि वो बसें, आप एक कल्पना करिए कि सुबह 7 बजे या 6 बजे वो बच्चा निकलता है, दोपहर में, हमें 8वीं तक के बच्चों की ज्यादा बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की, दोपहर में उसकी करीब 12:30-1 बजे जब छुट्टी होती है और ट्रैफिक के दबाव से उसकी बस अगर उस भीड़ में रुक जाती है तो उस बच्चे की मनस्थिति पे क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ उसके माता पिता की मनस्थिति कैसी होगी जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है। वो माता पिता उस संडे को एक अलग रखना चाहेंगे। ठीक है, रितेश जी की बात सही है कि फैमिली टाइम और उन चीजों के लिए, लेकिन रितेश जी एक मिनट, देखिए संडे का एक दिन मिलता है कि भाई सबके साथ, परिवार के साथ रह पाए, लेकिन अगर संडे को विद्यालय खुले और बच्चा अगर सोमवार के दिन इन सभी परेशानियों से, जाम के और इन स्थितियों की परेशानी से बच सके तो वो ज्यादा बेहतर है। रितेश जी ने एक और बात की, कांवड़ यात्रा और इसकी, कांवड़ यात्रा का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो होता है बिहार से लेकर यूपी तक, और यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में और ईस्टर्न यूपी में। उन जगहों पर जिस क्षेत्र से कांवड़ यात्रा का दबाव बढ़ता है, मैं मेरठ का उदाहरण दे देता हूं आपको, उत्तराखंड से और गढ़मुक्तेश्वर से लोग चलते हैं जल लेके, और मेरठ में जिस दिन दबाव बढ़ता है उस दिन वहां पे विद्यालय बंद किए जाते। अब मैं आता हूं इस पे कि रूट डायवर्जन कर सकते थे। रितेश जी, इसमें मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको अच्छा न लगे। अभी 4 दिन पहले मुहर्रम का त्योहार गया, छुट्टियां थी, गेस्टेड हॉलीडे होती है, आधिकारिक अवकाश, सभी का अवकाश था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया। कहां पे? जहां से उनका जुलूस जाना था या ताजिए जाने थे, वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। वहां पे मनाही थी गाड़ियों की जाने की। वीआईपी रोड भोपाल में पूरी तरह से बंद थी। क्यों किया गया? क्योंकि किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आए। इस तरह की चीजें प्रशासन अगर करता है तो हमें उसको की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य है। और आप जो एक चीज बार बार भ्रष्टाचार और इसकी बात कर रहे थे,
इसके लिए फिर कभी डिबेट होगी। मैं हाँ। बिल्कुल आपको ठीक है, बता अभी दूंगा। मुद्दा आज मैं मुद्दे पे रहना शाही चाहूंगा। सवारी को लेकर है, उसी के ऊपर हम रह रहे हैं। रितेश जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। रूट डाइवर्शन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर क्या संतुष्ट हैं, या फिर हिंदू त्योहारों को लेकर लगातार इसी तरह की सियासी बयानबाजी सुनने को मिलती रहेगी? देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति के जनक हैं, तो जो ईशान जी की पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम और विघटनकारी राजनीति के जनक रहे हैं। जी। जब मैंने जब नहीं चुनाव बोला आता ऐसा, है, आप ईशान जी गलत। धैर्यता के साथ, ईशान जी अगर आप सही करना है तो आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए, ठीक है ईशान जी, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति इस देश में आई है विघटनकारी राजनीति की, चुनाव में ठीक पहले पाकिस्तान को गालियां देना और पाकिस्तान की महंगाई की बात करना, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश पर थोपा है। 250 से अधिक ऐसी धार्मिक यात्राएं इस देश पर होती है, तो क्या हर धार्मिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी छुट्टी देगी? और सबसे बड़ी बात आपने खुद कही कि 20 लाख लोगों पर 40,000 हमारे पास, तो पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का बहुत बड़ा क्राइसिस है। लाखों से ज्यादा भर्तियां खाली हैं और पुलिस को एक दिन का भी वीकली ऑफ नहीं मिलता है। इस बात को भली भांति मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और सरकार की मनास्ती लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूर्णतः शून्यता की तरफ और बढ़ता हुआ अपराध इस बात को उद्वेशित करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं ईशान जी कि जब आपके पास कहीं ना पुलिसिया व्यवस्था नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, तो क्या इसकी भेंट हमारे देश के आने वाला नौनिहाल और आने वाले बच्चे चढ़ेंगे? ठीक है, आप ठीक है। धार्मिक यात्राओं के नाम पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप स्कूलों की छुट्टी। ठीक है रितेश जी, ईशान जी बिल्कुल छोटा सा जवाब इसको लेकर, मात्र 20 सेकंड। ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि महाकाल लोक के भ्रष्टाचार से आप बच नहीं सकते, ये इसी विषय का हिस्सा है। ठीक है रितेश जी, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, रितेश जी मेरे पास। ईशान जी फाइनल 20 देखिए सेकंड। शगुन जी, असली बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अपराधी पकड़े जा रहे, अपराध करने वाला तुरंत पकड़ा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं कोलैप्स नहीं हुआ है। रितेश जी कंप्लीट करने दीजिए। नहीं देखिए कंप्लीट रितेश जी, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उम्मीद करूंगी कि आप मेरे साथ डिबेट में मौजूद रहेंगे। करने दीजिए। देखिए, जहां तक सवाल है, अगर जिलाधिकारी ने अपने संसाधनों को देखते हुए, आप मेरी तरफ से आप बताइए, जहां पे भी पुलिस ज्यादा है करके आप बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, पूरे देश में। ठीक है ईशान जी, मेरे पास वक्त बहुत कम था इसको लेकर चर्चा के लिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। ईशान जी और रितेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में